गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 10 का एमपी बोर्ड का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था एक्सरसाइज 1.1 ग्राफिकल क्वेश्चन करे थे। इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में से हर साल एक नए क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस है, इनको आपको करना सीखना है। इनमें से एक नए क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ तक 6 क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के। इनमें से हर साल एक नए क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको केयरफुली कीजिए, समझिए और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द जीरोस। अब जीरोस मैंने कल बताया था, जीरोस क्या होती है? एक्स की वैल्यू, जो एक्स की वैल्यूज होती है या किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है, वेरिएबल वाई भी हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल एस है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ यू है, टी है, इस टाइप से वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो जीरोस क्या होता है? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कल अपन ने पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उस वीडियो को देखिए, थोड़ा समझ में आएगा, फिर उसके बाद ये वीडियो अच्छे समझ में आएगा। आपको वेरीफाई करना है, मतलब जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसके जीरोस निकालना है, मतलब वेरिएबल की वैल्यूज निकालना है, और साथ में आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है रिलेशन। किनके बीच में रिलेशन? बिटवीन द जीरोस, जीरोस जो आप निकालोगे, एंड कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होता है, ये चीज मैंने कल आपको बताई थी थोड़ी सी लास्ट वीडियो में, एक बार और मैं बताता हूं। जैसे कि पहले अपन समझते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इसका जनरल फॉर्म कल मैंने बताया, इसका जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको मैंने बताया था ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो ए है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पूरा कोएफिशिएंट ये होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए। यहां पर कभी अपन देखें ये जो बी होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बी है, इसको बी बोलते हैं। और जो अकेला नंबर होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी? सी। तो भैया ये जो कोएफिशिएंट जो होते हैं, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए है, और एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? बी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी होती है सी। तो आपको एक्स की वैल्यूज और इन कोएफिशिएंट के बीच में क्या बताना है? रिलेशनशिप बताना है। यहाँ पे जो एक्स की जो वैल्यूज आती है या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आती है, वो भैया कुछ भी हो सकता है। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो होगी, वहां पे वैल्यूज ऑफ वेरिएबल में एक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपन जस्ट एक्स मान ले, इसकी 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स अगर मान लिया तो उसकी 2 वैल्यूज आएगी। क्योंकि 2 वैल्यूज क्यों आएगी? क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू कितनी आती है? 2 आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। मैक्सिमम पावर जो होती है उसको बोलते हैं डिग्री। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको डिग्री, और जितनी डिग्री होती है उतनी इसकी एक्स की वैल्यूज आती है या तो वेरिएबल की वैल्यूज आती है। तो जो पहली वैल्यूज आती है उसको अपन बोलते हैं अल्फा, और दूसरी वैल्यूज आती है उसको क्या बोलते हैं? बीटा। 2 वैल्यूज आती है। ये जो अल्फा और बीटा जो आए हैं इनको बोलते हैं जीरोस। क्या बोलते हैं? जीरोस। जीरोस या एक्स की वैल्यू, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या बोलते हैं? इनको जीरोस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? रूट्स। सेम नाम है भैया, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किनको? अल्फा और बीटा को। इन दोनों का नाम है, जीरोस भी बोल सकते हैं या रूट्स भी बोल सकते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और आप इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भैया ये 3 शब्द कुछ भी है, आपको सवाल में एक ही काम करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, अल्फा और बीटा कैलकुलेट करना है। भले एग्जाम में आपको बोल दिया जाए जीरोस फाइंड आउट करो,
समझ जाओ, अल्फा बीटा निकालना है, x की दो वैल्यूज आएगी वो निकालना। आपको बोला जाए रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तब भी आपको यही चीजें कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या ऐसा लिखा जाए सॉल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तब भी आपको यही का यही निकालना है। ये तीन चीजें ऐसी है जो कि बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूज कर देती है। तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। आपको क्या निकालना रहता है, अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा एक्स की दो वैल्यूज होती है, वही होती है अल्फा बीटा। यहां तक समझ में आया? आप इसको नोट कर लीजिए। अब इन्हीं के ऊपर मैं इनकी रिलेशनशिप बताऊंगा कि इनके बीच में ये जो अल्फा बीटा होते हैं, इनका रिलेशन इनके साथ में क्या है, इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। कर लिया नोट? ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे रिलेशनशिप। मैंने अभी बताया था कि जो एक्स की वैल्यूज आती है उसमें से एक वैल्यू को अल्फा बोलते हैं, दूसरी को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन देखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसको बोलेंगे, एक जीरो क्या होता है, इनको ही तो जीरोस बोलते हैं। अल्फा बीटा को ही क्या बोलते हैं अपन, जीरोस बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, जीरोस बोलते हैं। अभी मैंने बताया था जीरोस बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं। तो यहां पर आपसे क्या बोला, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस बोले तो अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस बोले तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, या सम ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा प्लस बीटा। इक्वल टू, हमेशा ये बात ध्यान रखना है, किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। माइनस बी क्या होता है, माइनस बी क्या होता है, माइनस बी होता है, जैसे बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस, और बी क्या होता है, बी की जगह क्या लिख सकता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। बी की जगह क्या लिख सकता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये माइनस आ गया, यहाँ पे लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए। क्या होता है, ए के बारे में अपन ने पढ़ा था, ए क्या होता है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है उसको ए बोलते हैं, और वही कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भैया इस टाइप से आपके ये जो रूट्स है इनका रिलेशन ये होता है कोएफिशिएंट के साथ में। तो ये इक्वेशन हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप जो क्वेश्चन जो करने वाले उसमें इसी का इस्तेमाल होगा, और ये कभी आपको नहीं पता है, ये सवाल बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओ। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, गुणा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। क्या होती है, सी अपॉन ए। अब सी क्या होता है आपको पता है, सी क्या होता है, सी के जगह में क्या लिखा है, कांस्टेंट टर्म। जो अकेला होता है वो कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। और आप देखोगे ए क्या है, ए के बारे में अभी पढ़ा था, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुणा में होता है उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये जो मैंने जो बताया है इस बॉक्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये भैया रिलेशनशिप होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप रूट्स को जोड़ोगे, प्लस करोगे, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। और दूसरा, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे उसकी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, सी बाय ए, या ऐसा बोल दो कांस्टेंट टर्म के अपॉन में क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ कब डाउट कब रह भी गया होगा, तो उस डाउट को अपन जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में अपन समझेंगे कि क्या हो रहा है, और क्वेश्चन करने से आपको क्लियर हो जाएगा। पोस्ट करके नोट कर लीजिए, कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर अपन चलते हैं। देखेंगे कि जीरोस कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था जीरोस निकालने की 3 मेथड्स होती है, बताई थी मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो में। 3 methods to solve quadratic
क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पोलिनोमियल इसको सॉल्व करने के 3 मेथड से बताई थी। पहली मेथड से बताई थी मैंने फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड मैंने बताई थी इसको सॉल्व करने की, एक होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और थर्ड मेथड मैंने बताई थी वो मेथड होती है आपकी कंप्लीटिंग दी परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये 3 मेथड्स होते हैं। कंप्लीटिंग दी परफेक्ट स्क्वायर ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, जब जहां पर भी आएगी वहां पे पढ़ेंगे। और सेकेंड ये 2 चीजें आपको दे रखी है, इसका मैंने बताया था ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, इसको क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र। इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, कल मैंने बताया था इसका फार्मूला क्या होता है, x इजिकल टू एक्स क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है 2a। अब पता है एबीसी क्या होता है, अभी अपन ने देखा था। b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, और a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है। ये अपन इक्वेशन में निकाल लेंगे, इस यहाँ पे पुट कर देंगे तो x की 2 वैल्यू मिल जाएगी। 2 वैल्यू एक प्लस के साथ में मिलेगी, एक माइनस के साथ में मिलेगी। एक बार प्लस साइन लोगे तो मिलेगी, एक माइनस साइन लोगे तो मिलेगी। इस टाइप से अभी अपन को जो मेन फोकस करना है इसके ऊपर करना है फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपको सभी को आना चाहिए। तो ये पूरी मेथड अपन समझेंगे, इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहली मेथड जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होगी वो मेथड है आपकी फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड को थोड़ा सा और भी बता रहा हूं, बाकी तो अपन क्वेश्चन के अंदर समझेंगे। जैसे जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, ये होता है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना रहेगा। इसकी फर्स्ट स्टेप होती है फर्स्ट स्टेप समझना। फर्स्ट स्टेप में हमेशा अपन क्या करेंगे, हर सवाल में करेंगे, इस a का मल्टीप्लाई करेंगे इस लास्ट वाले नंबर में। हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस साइन होगा तो प्लस साइन में इस a का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस साइन होगा तो माइनस के साथ में जो नंबर आएगा उसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करूंगा, a का मल्टीप्लाई करूंगा प्लस c में। आंसर आपको पता है क्या आएगा, प्लस ac बोले तो a और c का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप पे अपन क्या करेंगे, जो सेकेंड स्टेप है बस 2 ही स्टेप आपको समझना है, बाकी सब अपन क्वेश्चन के अंदर समझेंगे। ये सिर्फ आपको ध्यान रखना फर्स्ट स्टेप में मैं अभी क्या कर रहा हूं। सेकेंड स्टेप में अपन पूरे सवाल को वैसे का वैसा ही लिखेंगे, सिर्फ अपन ये दोनों मल्टीप्लाई में, आपको पता है मल्टीप्लाई में नंबरों को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव बोले तो उल्टा सीधा होता है, उल्टा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हो सकता है। इस 100 को मैं आगे लिख देता हूँ, इस बी के लिए क्या बना देता हूँ, ब्रैकेट बना देता हूँ, और जो पीछे जो इक्वेशन में लिखा है वो भी वैसे का वैसे ही लिखते हैं और इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 0 की इक्वल रखो। जिस इक्वेशन को भी, जिसमें भी आपको रूट से निकालना हो, जीरो से निकालना हो, उसको पहले 0 के इक्वल रखना पड़ता है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपकी इक्वेशन होती है, तो पहले ये वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करते पहले स्टेप में। अब यहाँ तो कुछ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, तो भैया कोएफिशिएंट कोई कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो आपको क्या करना है, इस 1 का मल्टीप्लाई किस में करना है, इस -8 में करना है। मैंने बताया था यहाँ के नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पर जो प्लस में हो तो उसके साथ में माइनस हो तो माइनस के साथ में। तो पहली स्टेप पे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, -8 में होगा। तो आप देखो आंसर कितना आएगा, -8 आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिखना है। सेकेंड स्टेप पे एक्स स्क्वायर माइनस इस 100 को आगे लिख देंगे। मैंने बताया था 100 को आगे लिखेंगे, इस 2 के लिए क्या बना देंगे, ब्रैकेट, क्योंकि इस 2 को अपन को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। और फिर पीछे जो है वो भी वैसे वैसे लिखेंगे और 0 इक्वल टू 0। अब 2 टुकड़े कौन से ले, पहले तो मेरे को बताओ, यहाँ पे बीच में मैं माइनस साइन लगाऊंगी प्लस साइन। यहाँ पे क्या है आपका, इन पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई किया था माइनस आया, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या लगूंगा, माइनस। अब एक नंबर यहाँ पर मुझे लिखना है, एक नंबर यहाँ पर लिखना है। यहाँ और यहाँ दोनों नंबरों को इस टाइप से लिखना है कि उनका अगर माइनस कर दो तो ये वाला आंसर आ जाए, और उनका कभी प्रोडक्ट कर दूं तो ये वाला आंसर आ जाए।
सोचो क्या हो सकता है, आ गया? ठीक है, अपन एक नंबर लेंगे 4 और यहाँ पे लेंगे 2। अब देखो 4 में से 2 को माइनस करूंगा तो ये वाला नंबर मिल जाएगा, और 4 2 जा 4 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर आ जाएगा 8, 4 2 जा 8। मल्टीप्लाई करने पर यहाँ का नंबर आना चाहिए और माइनस करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, इस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 4 में करेंगे माइनस 4x आ जाएगा, फिर माइनस एक्स का माइनस 2 में करेंगे तो आपको पता है माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो प्लस होता है, एक्स अगर 2 में करेंगे 2x माइनस 8 इज इक्वल टू आ गया 0। अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन है इसलिए इसको पूरी डिटेल में करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स माइनस इसको लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स प्लस इसको लिखा 2 इंटू एक्स, इसको लिखा 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने इनके फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया इनके फैक्टर्स को। अब क्या करना है, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को आपको देखना है और लास्ट की 2 टर्म्स को देखना है। स्टार्टिंग की दो टर्म्स में देखना है, 2 टर्म्स जो स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 टर्म्स है इसमें आपको देखना है कि दोनों में कॉमन चीज कौन सी है। एग्जैक्टली आप सही जा रहे हो, एक्स है, जो भी कॉमन है फर्स्ट टर्म में उसको बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिया। अब आपके पास बचा क्या, यहाँ पे जो भी बचा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 4, बाकी कुछ नहीं बचा क्योंकि ये और ये तो बाहर चले गए थे। अब इन दोनों में देखो, सेकेंड टर्म में देखो, सेकेंड टर्म में यहाँ से भैया प्लस साइन भी शामिल है सेकेंड टर्म में, ये इस टर्म में देखो कौन सी चीज कॉमन है, 2, एग्जैक्टली सही जा रहे हो, 2 कॉमन है, ये 2 को मैंने कॉमन लिया, साथ में मैंने प्लस 2 कॉमन लिया। एक बात ध्यान रखना, जब भी प्लस कॉमन, यहाँ पर हमेशा इस स्टेप पे या तो प्लस कॉमन लेंगे या तो माइनस कॉमन लेंगे, पर जब भी प्लस कॉमन लेते हैं तो अंदर वैसे का वैसे ही रहता है, यहाँ का साइन वैसे का वैसा ही रहता है। पर जब अपन यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ का साइन हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे बच्चे का प्लस साइन लिया तो अंदर वैसे का वैसे रहेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब एक ही बार में इन दोनों टर्म्स को देखो, एक टर्म से ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, एक टर्म से ये। अब इनमें देखो कौन सी टर्म दोनों में कॉमन है, तो आप देखोगे ये वाली टर्म को देखो, ये दोनों में, इसको बाहर निकाल लो, ये बाहर निकाल लिया। जो भी टर्म सब अंदर जो बची है उसको, कौन कौन सी टर्म से बची है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो। एक क्या बचा x और क्या बचा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। एक बार मैंने x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 4 उधर जाएगा, कितना आएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। एक आंसर आपका ये आ गया, और एक आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। तो ये 2 वैल्यूज आ गई, इनमें से एक वैल्यूज को आप अल्फा बोल दो और एक वैल्यूज को बीटा बोल दो। थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमेशा ध्यान रखना, जो माइनस वाला रूट्स है, माइनस वाला जीरोस है या x की वैल्यू जो माइनस वाली है उसको आप क्या बोल देना, अल्फा। तो आप यहां पे लिख लेना आगे, लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बोल दिया, बीटा इज इक्वल टू क्या बोल दिया 4। ये 2 रूट्स आ गए, मैंने मान लिया उन 2 रूट्स को, एक को अल्फा बोल दिया, ये तो आ गए, एक को अल्फा बोल दिया -2, बीटा बोल दिया 4 को। और इसके बाद में अपन को क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है इनके बीच में। ये भैया एक पोर्शन क्वेश्चन का अपन ने सॉल्व कर लिया, कहां तक, जैसे क्वेश्चन ने बोला था फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यहां तक अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या पूछा है, रिलेशनशिप। क्या पूछा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये अपन ने जीरोस निकाल लिया और कोएफिशिएंट क्या होंगे इनके, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट -2 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, -8 है। अब इनके बीच में अपन को रिलेशनशिप बताना है, तो रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब इनके बीच में, इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, पहले सम ऑफ रूट्स। क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, रूट्स बोले तो जीरोस या जीरोस बोले तो रूट्स, सम ऑफ जीरोस।
क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा होता है। अभी आपने देखा था अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू देखो क्या है, अल्फा की वैल्यू है -2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये 4। अब इनको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, अब आंसर कितना आएगा 2, आंसर कितना आएगा 2। पर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, रिलेशनशिप बताई थी। वो रिलेशनशिप क्या बताई थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में क्या था, सम ऑफ रूट्स में क्या था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बताया था। और अल्फा इंटू बी2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या बताया था, यहाँ पे बताया तो ऊपर कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पे क्या बताया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही बताया था, यही बताया था ना अपन ने। ये दो देखे था, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये अपन क्या कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स। अब आपको तो यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, पर माइनस साइन तो आपके पास है नहीं, तो इसको आप क्या करो, एक माइनस यहाँ लगा दो, एक माइनस अंदर लगा दो, ये बैलेंस हो जाए, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ, ये जस्ट मैंने अरेंजमेंट के लिए किया। और दूसरी चीज, इनके अपोन में कुछ नहीं है तो मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। इनके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया। अब गौर से आप देखो, ये माइनस साइन तो ये वाला है। अब इस -2 को देखो, -2 क्या है, -2 है। इस -2 को देखो, -2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या है, -2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है। एक्स के साथ में जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और नीचे क्या आ जाएगा, ये 1 को देखो, ये 1 क्या है, ये 1 क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहला वाला अपन ने प्रूव करके बता दिया। सेकेंड वाला अपन देखते हैं। सेकेंड वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये -2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4। इनको सोल्व करोगे कितना आएगा, -8 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, -8 के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं। अब आपको मैंने क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म अपॉन में क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऊपर क्या कांस्टेंट टर्म है, देखो माइनस, ऊपर क्या है, -8, तो -8 देखो, ये -8 क्या है, कांस्टेंट टर्म। जो अकेली टर्म होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे आप लिख सकते हैं -8 क्या हो गई, कांस्टेंट टर्म हो गई। और अपॉन में 1 क्या है, 1 के बारे में अपन ने देखा, तो 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपकी रिलेशनशिप पूरी तरह से वेरीफाई हो गई है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और बाकी के सारे क्वेश्चन इसी की तरह होने वाले हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिए। पहले अपन ने क्या किया, पहला क्वेश्चन आपने लिया, इनमें सबसे पहले क्या किया अपन ने, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कोई नंबर नहीं था, तो वहां पे 1 मान लिया। 1 का इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -8 में 1 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया, -8 आया। फिर अपन को क्या करना है, उस इक्वेशन को ऊपर वाली को वैसे वैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स को आगे लिख दो, 2 के लिए ब्रैकेट बना दो, और -8 और 0। अब 2 को 2 हिस्सों में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, यहाँ पे माइनस आया, मतलब उन 2 टुकड़ों को क्या करना है, माइनस करना है। ऐसा माइनस करना है उन टुकड़ों का कि माइनस करने पर ये आ जाए, और उनका मल्टीप्लाई करे तो ये वाला आ जाए। आप देखोगे क्वेश्चन को, 4 - 2 किया तो ये आ गया, और 4 2 जा 8, ये आ गया। तो अब इसको नेक्स्ट स्टेप में -x का मल्टीप्लाई इसमें किया, -4x आ गया, -x का -2 में किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2x, और ये -8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, x इंटू एक्स। और यहाँ पे आप देखोगे इसको क्या लिखा, इसको -4 इंटू एक्स लिख दिया, प्लस इसको लिखा 2x को 2 इंटू एक्स, ये -8 को क्या लिखा, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया, जो पहला वाला पोर्शन था उसमें से अपन ने x को कॉमन लिया, क्योंकि दोनों में था, इसमें था, वो x कॉमन लिया, बचे हुए को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। फिर सेकेंड स्टेप पे यहाँ तो प्लस कॉमन लेते हो या तो माइनस कॉमन लेते हो। जब प्लस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन वैसे का वैसे ही रहता है। तो आपने साथ में प्लस कॉमन लिया और साथ में 2 कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, x - 4। हमेशा ध्यान रखना इन सवालों को करते समय, हमेशा यहाँ पे जो आता है वही का वही यहाँ पर भी आता है, इसलिए यहाँ पे अपन को इस टाइप से थोड़ा अरेंज करके कॉमन लेना पड़ता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना।
अब इस पूरे को एक साथ में देखा, ये और ये दोनों में था, ये बाहर निकाल दिया, बच्चा x प्लस 2 बच्चा यहाँ लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब दोनों को जीरो के इक्वल रख दिया, एक बार इसको जीरो के इक्वल, एक बार इधर जीरो के इक्वल। ये माइनस का 4 उधर गया, इक्वल साइन भी उधर जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसके कारण इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, मतलब 0 प्लस 4 होगा तो 4 आएगा। ये उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 0 माइनस -2 करेगा, -2 आएगा। अब यहाँ पे लेट जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फा इज इक्वल टू -2, माइनस वाले को अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया। फिर आपको क्या करना था, रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। तो उसके लिए अपन ने पढ़ा था रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ जीरोस होता है, वो क्या होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये रिलेशनशिप आपको लेकर के आना है। तो आपने क्या कि अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, -2 रख दी, बीटा की वैल्यू 4, क्योंकि अपन निकाल रहे सम ऑफ जीरोस, ये वाला सम ऑफ जीरोस। तो सॉल्व किया तो एक में प्लस एक में माइनस है, तो ये क्या होगा घटेगा, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, 4 में 2 गई तो 2 आया, दोनों में बड़ा ये है तो +2 आ गया। अब आपको देखना है कि यहाँ पे आपको जब ये प्रूव करना था तो इसके लिए यहाँ पे अपन को कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ में क्या है माइनस है, पर आपने इसमें तो +2 आया था, तो उसको माइनस बनाने के लिए मैंने एक माइनस बाहर लेकर एक माइनस अंदर लिया, और इनके अपन में कुछ नहीं था तो 1 ले लिया। तो आप देखो ये माइनस, तो ये वाला माइनस हो गया बाहर वाला, ये -2 क्या होता है, ये -2 क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, और 1 क्या है, 1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आपका सम ऑफ जीरोस वाला जो अपन ने प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब सेकंड बचा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है ऊपर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू -2, ये 4, तो कितना आ गया -8। अब इसके अपन में पूछना था 1, तो -8 को देखा तो -8 क्या होता है कांस्टेंट टर्म होती है, और 1 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो लिख सकते हैं, इट्स वेरीफाइड, वेरीफाइड, ये आप लिख सकते हैं। और साथ में मैंने आपको बताया था इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को b बोलते हैं, और ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं a बोलते हैं। तो -b/a, ये मैंने लिखवाया था, कांस्टेंट टर्म को c बोलते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देखते हैं अगला क्वेश्चन।